तो आपका ड्रेस कोड जितना अच्छा होगा, कहा जाता है हर काम या संस्था का एक ड्रेस कोड होता है, बोलो होता है सर नो? आप देखो वकील साहब होते हैं, ड्रेस कोड में जाते ही जाते, अगर वो कुर्ता पजामा में चले जाए तो, या पंडित जी एकदम लगा के चला जाए, एकदम लाल टोपी वोपी लगा के चला जाए तो, पंडित बन के चला जाए तो उसकी बात को मानेगा? पुलिस पे मान लीजिए, पुलिस का काम है, पुलिस की वर्दी होती है, और वर्दी में तो अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें पुतला भी खड़ा कर दिया है, तो लोग डर रहे हैं उस पुतले से कि पुलिस वाला खड़ा है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप सोचिए एक बार, अगर उसी जगह पंडित का फोटो लगा दिया जाए लुंगी बुंगी पहना करके, कोई डरेगा क्या उससे? अरे डरेगा, क्योंकि इसके पास ड्रेस नहीं है। साथियों, ड्रेस कोड बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। आप कभी भी जाएं, आज हो सकता है आपके पास नहीं हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर वाकई आप बिजनेस में डायमंड से भी आगे जाना चाहते हैं तो आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। और कसम खाता सर मैं आज आपके सामने, अगली बार विदाउट ड्रेस कोड नोट एंट्री होगी इस हॉल में, ध्यान कर लेना सर, बिना ड्रेस कोड के। क्योंकि मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो वाकई में डायमंड बनना चाहते हैं, ऐसे नहीं जो केवल अपना टाइम पास, जब पता है कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, या तो हमने सिलवाया नहीं और या हमारे पास है नहीं, दो में से एक ही चीज हो सकती है। नहीं पता है कि मीटिंग में जा रहे हैं, वहां में ड्रेस कोड की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोगों को ड्रेस कोड कैरी करना चाहिए। क्या कर लेंगे कि नहीं? जब भी फील्ड में जाएं तो आपका ड्रेस कोड शानदार होना चाहिए। मैं जैसे पहले बताया आपको कि मैंने आज तक, मेरे को 10 साल होने जा रही है, और मैंने आज तक सर बिना प्रेस करे हुए कपड़े नहीं पहने। तो एक आदत अपनी डालिए, आप भले ही फ्रेशर हैं सर, कोई बात नहीं, शौक राजाओं की से रखिए, ध्यान करना। प्रेशर हैं कोई बात नहीं, सिल्वर हैं कोई बात नहीं, लेकिन कपड़े हमेशा प्रेस करके पहनिए। मैं गारंटी देता हूं 3 साल के भीतर आप जीवन भर प्रेस करे हुए कपड़े पहनेंगे साथियों, जीवन भर प्रेस करे हुए कपड़े पहनेंगे। 3 साल के भीतर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा कि आपको विदाउट प्रेस किए हुए कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। और जो भी प्रेस करने जाते हो उसको 10-5 रुपए ज्यादा भी दे दो, कोई बात नहीं, कर लेंगे सारे लोग। हमेशा ड्रेस कोड जैसा पहनना चाहिए, सामने वाला लगे कि वाकई में अगर मैं जुड़ भी गया तो इसके जैसा मैं जरूर दिख सकता हूं। अगर मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो यार मैं पता नहीं वैसे पहनता कि नहीं पहनता, अब तो मैं ऐसे टी शर्ट से घूम रहा हूं, फटी टी शर्ट से, लेकिन अगर जुड़ गया तो ऐसा जरूर दिख सकता हूं जैसा ये दिख रहा है। बोले यस और नो? और हम में से भी कई साल लोग ऐसे जुड़ गए होंगे, कम से कम ऐसा तो दिख ही जाऊंगा, है क्या नहीं? अरे यस और नो? हम जब बिजनेस में नहीं आए थे तो हम लोग सोचते थे कि यार ये टाई पहन के घूमते हैं, यार ये टाई कब पहनते हैं? ऐसे करते नहीं करते, हमें जरूरत नहीं पड़ती टाई पहनने की, हमें क्या जरूरत थी? लेकिन साथियों ये बिजनेस की ताकत है कि आज हम लोग भी इस बिजनेस की वजह से पूरा ड्रेस कोड यूज करते हैं। तैयार हैं जी आप लोग? चलो जी, बहुत बढ़िया। आपके ड्रेस कोड से ही लोग और कंपनी के बारे में, लोग कंपनी के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, लगाते ही लगाते। अगर आपका ड्रेस कोड बढ़िया नहीं है, आप चले गए टी शर्ट पहन के, पजामा पहन के, तो सामने वाला समझ जाएगा कि कंपनी भी ऐसे ही होगी जैसा ये आया है, ध्यान कर लेना। और होता क्या है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, बोलो मानते हैं कि नहीं? यस और नो? अरे यस और नो? आपके अकेले के एक ड्रेस कोड की गलत पहनने की वजह से सामने वाले ये सोचते हैं कि सर इसकी कंपनी भी ऐसी होगी जिससे ऐसे ही आया हुआ है। ना तो दाढ़ी बनी हुई है, चप्पल पहन के, पजामा पहन के, टी शर्ट पहन के, और गुटके को खा करके और आ गया, चलो भाई पर प्लान देने जा रहे हैं। तो ऐसे क्या है, कंपनी की इमेज बढ़ती नहीं है। ध्यान करना साथियों, कंपनी बाहर नहीं है, कंपनी कौन है? मेरा एक एक लीडर सर एक इंडस्ट्री के बराबर है, और इसको मैं साबित करके बता दूंगा आपको आने वाले समय पर। एक इंडस्ट्री के बराबर है, इसको साबित करके बताऊंगा, ये वादा है मेरा। क्या साथ देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो ध्यान करना साथियों, विशेष तौर पर बेसिक चीजें इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि जीवन में आप लोगों को बहुत आगे लेके जाना है, और बहुत आगे लेके जाने के लिए कहा जाता है ना सर, राजा बनने के लिए गुलामों की तरह मेहनत और करनी पड़ती है। बोले सर नो? तो ये सारी चीज किसको कितनी इज्जत देनी है आपका ड्रेस कोड तय करेगा। ध्यान कर लेना सर, आप अच्छा ड्रेस कोड करके जाइए, भले ही आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, किसी होटल में जाइए आप, सर नमस्ते सर, आइए सर, आइए, नमस्ते सर, आइए सर, अरे करते हैं सर नो? आप अरबपति हैं, सामने वाले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फटे टी शर्ट को और पजामे ऊपर नहीं, फटे को जाइए, घुसने देगा अंदर? अरे घुसने देगा क्या? ध्यान करना, आपकी जेब में कितना है किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आपने क्या पहना है ये दुनिया ने देखा है। बोले सर नो? और हमारे बिजनेस के भीतर
कहा जाता है नो चेंज नो चांस, मोर चेंज मोर चांस। तो क्या लगता है अपने ड्रेस कोड को हम लोग बढ़िया तरीके से कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? अरे यस और नो? अब ध्यान से सुनिए साथियों, अब थोड़ा पैसा खर्च करने की भी थोड़ी सी आदत लगाइए। वो मंगाया था क्या आपने? चलो देखेंगे आप, ठीक है, आप बाद में ले आना, बैठे रहो। गोल्ड एंड पर्ल, बिग बाजार के कपड़े पहन सकते हैं आप, ध्यान करना। शुरुआत में आप फ्रेशर पे हैं, ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, आप कंपनी के द्वारा जो भी आपको सूट मिले हैं उनको आप सिलवाइए, उनका यूज करिए, उनको ड्रेस कोड में काम में लीजिए। क्या ले सकते हैं कि नहीं ले सकते जी? और केवल एक कीमत सिलवाना और सिलवा लेना, कोई बात नहीं सर। कहा जाता है कि अगर मुट्ठी को बंद रखोगे ना सर तो इसमें कुछ भी पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको खोलोगे तो संभावना है जितना चाहो उतना ले सकते हो। बोले सर नो? गोल्ड और पर्ल, मैं जब बिजनेस में गोल्ड था या पर्ल था तब मैं बिजनेस के भीतर साथियों बिग बाजार से शॉपिंग किया करता था। और आप यहां बैठे हैं, मेरी गारंटी है सर, यहां पे हमारा क्या लेवल तो बढ़ रहा है, ना हमारा ड्रेस कोड बढ़ रहा, ना हमारी नॉलेज बढ़ रही और ना ही हमारी क्वालिटी बढ़ रही है, इसीलिए हमारे साथ रिजल्ट भी अभी नहीं बढ़ रहे हैं। बोलो यस और नो? अरे यस और नो? जैसे पहले दिखते थे आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, वैसे ही हम लोग आज दिखते हैं। तो क्या लगता है जी, गोल्ड एंड पर्ल बिग बाजार से आपको सस्ते कपड़े मिलते हैं, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, क्या ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं सर? नो? और लेने हैं सर आपने। आपको लग रहा है कि आपकी टीम में कई सारे लोग आ गए हैं, क्योंकि होगा क्या कि जब आप अगली मीटिंग में आओगे तो आपका लेवल चेंज हो गया होगा। जो सिल्वर बने हैं गोल्ड बन गए होंगे, गोल्ड हैं पर्ल बन गए होंगे, लेकिन उनकी टीम में कई सारे सिल्वर आ गए होंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको लोगों को शॉपिंग कराना है। करा सकते हैं कि नहीं? अरे यस और नो? आप देखेंगे अगर कोई टोपाज और एमरल्ड है, टोपाज है कोई, तो पीटर इंग्लैंड एक ब्रांड आता है, उसमें आपको 700 की, 800 की, 1000 रुपए की शर्ट और पैंट आपको आराम से मिलते हैं, जो आपके 3, 4, 5, 6 महीने आराम से चलते हैं। पहनने हैं सर, समझ आ गई बात? यस और नो? फोटो भी खींच लेना, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अप्लाई नहीं भेज देंगे, आपको पहनने हैं, क्योंकि सबसे पहले चेंज हमको अपने अंदर दिखना चाहिए। तो टोपाज बनते बनते क्या लगता है हम लोग पीटर इंग्लैंड से शॉपिंग कर सकते हैं? यस और नो? इसके बाद एमरल्ड और रूबी है तो ब्लैकबेरी के कपड़े पहनिए सर, क्योंकि जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे कैसे? बोलो यस और नो? और मार्केट है सर, ये मार्केट के भीतर आप अच्छा पहन के देखिए, आपसे 10 लोग बात नहीं भी करेंगे ना सर, वो भी कह रहे होंगे टाइगर का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। यस और नो? आप अच्छा पहन के घूम लीजिए सर, आप देखेंगे आपको देख करके लोग कहेंगे कि सामने वाले का काम दमदार था। अभी ये मेरे साथ हुआ, मेरे डायमंड है अभी ओमकार जी, और उन्होंने मेरे साथ शॉपिंग करी थी। ये बैन स्टोन की टी शर्ट थी, करीब 5000 रुपए की शर्ट थी साथी, है ना। मैंने खरीदी और वो भी आ गए थे, मैंने उनको भी दिलवा दी। मैंने भाई चल शर्ट ही खरीदो, उनको शर्ट टी शर्ट वगैरह दिलवा दी। कह रहे हैं सर इसको कहकर मजा ही आ गया, जहां भी जाता हूं लोग मेरे को टोकते हैं कि यार तेरा जीवन तो बदल गया। वास्तव में यार, क्योंकि हर आदमी बैन स्टोन वगैरह नहीं पहन, फ्रेश अराइवल में नहीं पहन पाता, तो मैं सर मजा अच्छा लग रहा है सर। देखो सर, गुड फीलिंग गुड वर्क, बैड फीलिंग बैड वर्क। जब तक आपको अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि काम मेरा बड़ा होगा, और ये कब तक नहीं आएगी? जब तक आपका ड्रेस कोड अच्छा नहीं होगा। तो क्या लग रहा है जी, हम लोग वादे के साथ किसी भी हाल में ड्रेस कोड अच्छा कर सकते हैं सर? नो? अगर आज की डेट में अगर हम लोग वैसे चले गए, मैं चप्पल पहन के चला गया, तो टीम वाला बोलेगा अरे यार ये तो वैसे ही आ गए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और इसी जगह आप अच्छे होकर जाना, अपडेट होकर के, सर इज्जत मिलेगी सर हाथियों। ध्यान करना, अगर आप अपने ऊपर खर्चा करोगे आप जिंदगी बनाओगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे जिंदगी बनाओगे, लेकिन अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं डाउन भी चले जाओगे। तो क्या लग रहा है, खर्चा करने के लिए तैयार हैं जी? बाकी खर्चे के लिए मैं आपको आगे बता दूंगा क्या करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, फील्ड में बॉडी लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखें। कई बार हम लोग जाते हैं और जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ना हमारा कोई बैठने का तरीका होता है,
ना ही हमारा कोई खड़ा होने का तरीका होता है, ना ही कोई हाथ मिलाने का तरीका होता है, और ना ही हम तरीके से बात भी कर पाते हैं। बोलो यस और नो, अरे यस और नो। ध्यान करें, कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको, है ना, कि जब भी आप कहीं जाएं तो प्रॉपरली इस तरीके से बैठते हैं ना, जैसे ऐसे बैठते हैं जो, है ना, दोनों पैरों को, और सामने एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके सामने वाले से आई कांटेक्ट रख करके आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग जाकर के बैठे हैं, चारपाई पे बैठ गए, हम लोग ऐसे बैठते ही नहीं बैठते। कोशिश ये करिए कि आप जिसके पास प्लान दिखाने जा रहे हैं उसको आप चारपाई पे बिठाइए, उसको आप बेड पे बिठाइए, आप कुर्सी पे बैठिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन होता क्या है, कई बार गलती, हम लोग चारपाई पे बैठ जाते हैं, बेड पे बैठ जाते हैं, और सामने वाले को हम लोग कहां बैठाते हैं? कुर्सी पे बैठा देते हैं। कुर्सी पे किसको बैठना है जी? आपको बैठना है, जिससे कि आप बराबर उन लोगों के ऊपर नजर भी रख पाएं। अगर नहीं रख पाओगे तो क्या होगा कि आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और सामने वाला का जो है ना, कहा जाता है जो मॉइस्चर जो रहता है, या कहा जाए कि अपना उसकी जो इमेज रहती है वो आपसे ज्यादा रहेगी। और जब सामने वाले की इमेज आपसे बड़ी रहेगी तो आप कभी भी सामने वाले को ज्वाइन नहीं करा पाओगे। तो क्या लगता है जी, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? विशेष ध्यान दें, छोटे